सो पूरे अक्टूबर मंथ में ताबड़तोड़ सेलिंग के बाद फाइनली कल हमें अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिला था, एक तेजी देखने को मिली थी। और उसी का कहीं ना कहीं एक जो सेकंड हाफ में अपन को देखने को मिला इम्पैक्ट, वो अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि बायर्स काफी अच्छी तरीके से एक मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए, जबकि पहले हाफ में सेलिंग अच्छी खासी अपन को देखने को मिली थी। तो क्या ये यहाँ से एक रिवर्सल शो कर रहा है, या फिर ये जो बाउंस है ये अल्टीमेटली सेल होने वाला है और एक और तेज गिरावट आने वाली है? ठीक है, तो उस बारे में बात करेंगे। और पर्टिकुलरली कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तब क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में, क्योंकि जिस तरह से ये मूव दिखा रहा है बड़े मूव्स आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। ठीक है, सो मैंने अपना पर्सनल ट्रेड भी एक जो अपने शेयर करा था टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा। जिसने नहीं देखा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा एक डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर पे। ठीक है, ट्रेड कर ही, ना कि इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर करा। तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा पर्टिकुलरली कि मैंने क्या बढ़िया सा एक ट्रेड लिया था और अच्छा मुझे प्रॉफिट इन्वेस्ट मतलब ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ। ठीक है, वो देखेंगे। और इस वीडियो को मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज पूरा देखना, क्योंकि अगर आप अपने 15 से 20 मिनट निकाल लेते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि आप एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड और एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पाओ आगे वाले अपकमिंग वीक्स में। क्योंकि बहुत बढ़िया आपको एक अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, जिस तरह से यूएस मार्केट इलेक्शंस आने वाले हैं, बड़ी बड़ी न्यूज आने वाली है, इस हिसाब से बड़े मूव्स भी आने वाले हैं। एक अलग से वीडियो मैंने डाली है यूएस इलेक्शंस के ऊपर, स्टॉक मार्केट क्रैश के ऊपर। इस वीडियो को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल के लिए, पर्टिकुलरली कल के लिए क्या हो सकता है वेडनेसडे एक्सपायरी के लिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं करा, ऑल वाला बटन दबा लेना, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पर, सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि आज भी मैं लाइव आए थे, लेकिन आज काफी सारे लोग लाइव आ नहीं पाए, वो पता नहीं क्यों, लेकिन आप जरूर लाइव ज्वाइन करा करो। और इस वीडियो पे मैं लाइक रख रहा हूँ 50 लाइक्स, वो जो कि आप पूरा कर ही दोगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री ही है, ऑलमोस्ट क्या पूरा फ्री ही है लाइक करना, तो इसे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्लियर कट बताया था, टेलीग्राम पर भी इमेज शेयर करी थी और प्रेडिक्शन वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट सेलिंग का मूव जरूर दिखा रहा है पूरा अक्टूबर मंथ में, लेकिन जिस जगह पे है मार्केट एक्जैक्टली एक बाउंस तो बनता है और एक सपोर्ट मार्केट जरूर लेगा यहाँ से। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तब यहाँ पे भी यहाँ सपोर्ट लिया, मतलब कल से शुरू से ही सपोर्ट लेना शुरू कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ से एक नियर टर्म बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड था और एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बाउंस अपन को देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं इस वीक की बात करूँ तो अपन को 500-600 पॉइंट का एक बाउंस देखने को मिल चुका है, और बढ़िया बाउंस था ये। और जिसने भी बाउंस को प्लान करा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट उसे हुआ होगा। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो एक्जैक्ट वही कहानी है कि अपना जो जोन कौन सा एक्जैक्ट, अगर मैं आपको जोन बताऊं तो अपना जोन है 24,000 टू 24,200। 24,000 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे बेस बना के ऊपर की तरफ सपोर्ट, अभी यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो मोस्ट भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आपको जरूर दिखा दे। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बिल्कुल मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बाउंस जो है वो एक एक्सपेक्टेड जरूर था और अभी भी बाउंस आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट ने अभी भी इसको क्रॉस नहीं करा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रॉस करेगा ही नहीं। मार्केट और ईएमए बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही जगह पर बनते हुए अगर आप देखते हो, बहुत 0.7 मतलब 0.6 के आसपास यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज करा है। इससे मैं बिल्कुल भी अच्छी क्लोजिंग नहीं मानूंगा कि बहुत एकदम ऊपर ही क्लोजिंग कर दी, रिवर्सल बन गया है, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग जरूर करी। अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो, क्योंकि 100 ईएमए के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो ऊपर तो नहीं बराबरी क्लोज करा है। अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ से आप एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर इस वाले जोन के नीचे अगर ये निकलना शुरू करता है तो फिर आपको 200 ईएमए तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है पर्टिकुलरली कि यहाँ से कल गैप अप ओपनिंग खुलवा के यहाँ पे रिजेक्शन दिला के और ऊपर की तरफ ही जाएगा, जिससे कि एक बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है और एक बाउंस एक्सपेक्टेड जो था मार्केट में वो आपको जरूर आता हुआ देख सकता है। इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं प्राइस एक्शन है, वो मेन बात है। अब इंट्राडे के लिए देखो क्या प्राइस एक्शन है। इंट्राडे के लिए जिसने ब्रेकआउट कर दिया एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन के जो रेजिस्टेंस था उसका, जिसका मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया था। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस किया। अब इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करा और रीटेस्ट वाला सेटअप ऑलमोस्ट अपनाने ही वाला है। मतलब देखने अगर आप देखोगे लास्ट वाली कैंडल में तो आपको रीटेस्ट वाला सेटअप कहीं हद तक दिख गया हो, क्योंकि इसको अगर ये रीटेस्ट करता है और इसका हाई क्रॉस करता है तो फिर आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इंट्राडे में बाइंग की और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है पार्टिकुलरली। तो देखो, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मुझे 2 से 3 दिख रही है। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं खुलता है और यहाँ पे इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो एक बाइंग का ट्रेड प्लान हो सकता है, लेकिन आपके टारगेट्स फिर यहीं तक के होंगे। ठीक है, अभी अपना जोन कौन सा है, अगर मैं आपको जोन की बात बताऊं तो ये अपना जोन है ये वाला 24,492। 24,492 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, तो उसके हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड और बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग की यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बाइंग का जोन हो, पहला ट्रेड तो आपका बाइंग का ही हो गया।
दूसरा ट्रेड ये, अगर हम डायरेक्टली इसके ऊपर खुल जाते हैं तो इसी पर रीटेस्ट करने आने दो। अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखता है, ग्रीन कैंडल बनती है, हाई के ऊपर आप प्लान कर लेना और अच्छी खासी आपकी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये आपकी होगी दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं सेलिंग के अपॉर्चुनिटी का पे। सेलिंग के अपॉर्चुनिटी वैसे तो देखो मेरे हिसाब से तो सेलिंग के अपॉर्चुनिटी इस जोन के नीचे ही है। और ये अपना कौन सा जोन है, ये वाला अपना जोन है 24,368। 24,368 जो है इसके नीचे अगर आपको सेलिंग के यहाँ पे कैंडल क्लोज मिल जाती है तो उसके नीचे एक बार पैनिक सेलिंग आने दो, कंटिन्यूस सेलिंग आने दो। अगर हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिलती है, हम सेलिंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बढ़िया सेलिंग का ट्रेड अपन को देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करा, बड़ा मूवमेंट आया, तो ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये एरिया। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसे तोड़ता है तो नीचे की तरफ एक आपको सेलिंग आती है देख सकती है। इसलिए ये जो एरिया है सेलिंग के लिए प्रेफरेबल एरिया है और अच्छा खासा एक सेलिंग कम आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेलिंग का एक तो अब सिनेरियो ये हो गया, लेकिन दूसरा सिनेरियो जो मैं आपको बताऊं वो है अपना सेल ऑन राइज पैटर्न। क्योंकि मार्केट इतनी गिरावट दिखा चुका है और मार्केट सेल ऑन राइज पैटर्न पे ही अभी काम कर रहा है, तो मैं फिबोनाची एरिया जो है वो लगा के दिखाता हूँ आपको टॉप से बॉटम तक का। और अगर मैं फिबोनाची एरिया टॉप से बॉटम तक का लगाता हूँ, जो इंटरेस्टिंग एरिया मुझे फाइंड आउट होते हैं वो देख लेते हैं कौन से हैं जिसपे आप सेल कर सकते हो अगर आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है। पहला एरिया अपने 24,594, दूसरा एरिया अपने 24,916। इन दोनों एरियाज के आसपास अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, कहीं भी नेगेटिव कैंडल मिलती है, ऐसी रेड कैंडल मिल जाती है और उसका लो क्रॉस होता है, बिंदास होकर आप एक सेलिंग का मूव प्रेफर कर सकते हो और काफी अच्छे खासे आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका हो सकता है। क्योंकि ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड है। क्योंकि अभी मैं सेलिंग का प्रेफर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि काफी सेलिंग आ चुकी है। अब अगर कोई नियर शॉर्ट टर्म बाउंस आता है और वहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो मैं एक सेलिंग का ट्रेड जो है प्रेफर करूंगा। और ऑलमोस्ट ये एब्सोल्युटली वही ट्रेड है जो मैं सेल ऑन राइज का ट्रेड बता रहा हूँ। तो ये दो लेवल्स आपको याद रखने हैं। अभी प्री मार्केट एनालिसिस है, मैंने भी काफी अच्छा ट्रेड बनाया बाउंस में और कॉल साइड में अच्छा ट्रेड बनाया इतनी गिरावट के बावजूद। और वो ट्रेड मेरा कौन सा था वो मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया था। टेलीग्राम पे देखो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। क्योंकि देखो टेलीग्राम एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको यहाँ पे समझनी है कि टेलीग्राम में मैं वो चीजें शेयर करता हूँ जो आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलेंगी। यहाँ पे सारे सेटअप्स वगैरह मैं अपडेट कर देता हूँ, सारी चीजें आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा पर्सनल ट्रेड जो था उसमें मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है 2,62,000 का। ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है यहाँ पे मैंने शेयर करा है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता हूँ, लॉस भी शेयर करता हूँ और ये मैं इसलिए शेयर करता हूँ जिससे एक ऑनेस्टी मेंटेन रहती है। क्योंकि काफी सारे लोग अपना पीएनएल नहीं दिखाते, कुछ भी शो नहीं करते, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि वो अगर आप कुछ भी सेटअप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप खुद भी ट्रेड करना चाहिए उस पर और अपनी जो पब्लिक है उसे दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोर ट्रेडिंग का भी एक जो नोटिफिकेशन है काफी पुराना, मतलब काफी टाइम पहले आ गया, काफी दिनों पहले, लेकिन मैंने आज शेयर कर दिया है, एनएससी ने जो अपलोड करा है। तो ये इसके ऊपर मैं एक डिटेल शॉर्ट वीडियो डालूंगा, एक बहुत बढ़िया सी शॉर्ट वीडियो डालूंगा। मेक श्योर आप उसे जरूर देखो। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि सबसे पहले अपडेट अगर आपको कहीं मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चाहे लाइव स्ट्रीमिंग का हो, आज लाइव स्ट्रीमिंग का भी अपडेट मैंने यहाँ पे डाल दिया था। किसी भी चीज का अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सब चीज आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। अब अगर आपको ज्यादा कुछ दिक्कत है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, फेड क्यों है, प्राइवेट क्यों है, तो इस वीडियो को जरूर आप देख लेना। क्या साइकोलॉजी में होल्ड करता हूँ, क्या चीजें मैं बताता हूँ, वो सब मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। इस वीडियो में अपने बारे में 12 साल से सिखा रहा हूँ। ऑफलाइन सेंटर्स में काफी अच्छी खासी साइकोलॉजी प्रोवाइड करता हूँ और काफी बढ़िया चीजें बताता हूँ। तो मेक श्योर आप करो। 1-on-1 सेशन आप बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो ना, अगर सच में सीरियस लोग सीखना चाहते हो तो क्रैश कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उस पर ऑफर्स भी चल रहे हैं, जरूर ज्वाइन कर लेना। और मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल अभी ही ज्वाइन कर लो क्योंकि अभी दिवाली के ऑफर्स चल रहे हैं। आपको वही वैल्यू, मतलब जो ऑफर्स हैं उसी के साथ आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा टेलीग्राम पे। क्योंकि अगर आप एक दो हफ्ते पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको टेलीग्राम काफी थोड़ा सा महंगा दिख रहा होगा, लेकिन अभी जो है वो ऑफर्स चल रहा है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो बस कितना था। अब बढ़ते अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या कह रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं बताऊं, वीकली टाइम फ्रेम पर ये भी अपने एक सपोर्ट पे था। देखो ये चीज मैं टेलीग्राम पे ही बता पाता हूँ अगर इंस्टेंट मुझे कुछ दिखता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर। मैंने पहले ये जो ये पिक्चर थी शेयर करा था यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट कि यहाँ से लगातार ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहाँ से शॉर्ट टर्म बाउंस आपको दिखा सकता है। और एक्जैक्टली अपने कौन सा लेवल है 50,000 का। 50,000 के नीचे जब तक आप 50,000 के ऊपर है हम बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई पैनिक वाली बात नहीं। 50,000 पे ज्यादातर लोग क्या करेंगे, बाय करते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ से बाय करते हुए चलेंगे। लेकिन 50,000 के नीचे अगर हम निकलना शुरू करते हैं, पैनिक सेलिंग होती है, वहाँ पे कुछ पैनिक वाली चीज होती है, तब अपन को थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है और थोड़ी हम सेलिंग काफी अच्छी खासी सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं, सेलिंग साइड मूव प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वाली बात। अब वीकली टाइम फ्रेम पे तो हो गया, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का गया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो इसने तो पहले ही क्लोजिंग कर दी थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। इसने कल ही क्लोजिंग कर दी थी 100 EMA के ऊपर और 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर दी थी। तो अब इसका जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा 50 EMA। और काफी अच्छा खासा इसने
ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास हमने क्लोज करा है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, दोनों में ही। तो ये काफी अच्छा एक रिवर्सल साइन दिखा रहा है। फिर मैं अगर नॉर्मली कहूँ तो एक अपसाइड ट्रेड दिखा रहा है कि बाइंग साइड अभी मतलब अभी जो बायर्स हैं उनके पास ताकत है, अभी भी वो जीवित है मार्केट में, ठीक है, ये चीज वो दिखा रहा है। इंट्राडे के लिए देखो क्या प्राइस एक्शन, अगर बैंक निफ्टी में पार्टिकुलरली बताऊँ तो क्या होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपल सा प्राइस एक्शन जो है वो फॉलो होगा। देखो बैंक निफ्टी सिर्फ 2 जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी में जब हमने काफी अच्छा प्रॉफिट भी करा, लाइव ट्रेडिंग आप जरूर वीडियो देख लो, लाइव ट्रेड वाली चैनल पे आपको मिल जाएगी, लाइव सेक्शन में जाके जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आपको सीखने को मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि क्या क्या ट्रेड हमने प्रोवाइड करा है, क्या क्या ट्रेडिंग हमने करी लाइव। तो मेक श्योर आप भी लाइव अगली बार से ज्वाइन करो। अब ये देखो अपना बाइंग के कौन से एरियाज होंगे, वो मैं आपको अगर पहले बता दूं कि बाइंग के अपनी कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी। बाइंग के अपनी 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी, 52,362 के अगर ऊपर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल बना देते हैं तो अपन को हाई का एक अच्छा खासा ट्रेड प्रोवाइड करने को मिल सकता है। मान लो इस एरिया में फ्लैट खुल गए, इसको क्रॉस करा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बना दी, हाई के ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड दे सकते हो, जो कि बिंदास आपका एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका हो सकता है, ठीक है। दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी, अगर हम इस एरिया के ऊपर ही खुल जाते हैं डायरेक्ट, तो इसे एक बार रीटेस्ट करने आने दो, रीटेस्ट करके अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करके ऊपर की तरफ जाता है, हाई क्रॉस करने दो, बढ़िया आपको एक बैंक का ट्रेड मिल सकता है। अभी एरिया में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगर इसको क्रॉस करता है अच्छी खासी आपको एक पॉजिटिवनेस मार्केट में, एक मार्केट में तेजी से आपको एक बैंक देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये अपने 2 बैंक के एरियाज हो गए। सेलिंग का एरिया कौन सा है अपना, पहला सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो अपनी कहाँ पे बनेगी, 52,215, 52,215 के ऊपर में क्यों नीचे क्यों कह रहा हूँ, अगर इसके नीचे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देते हैं, कैंडल लो ग्रोथ होता है, अच्छी सेलिंग आने को देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो, बढ़िया आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी इस एरिया के नीचे हम निकले हैं, अपन ने वाइड मूवमेंट देखी है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। इस एरिया के नीचे निकले बड़ी मूवमेंट, इस एरिया पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे निकले हजार पॉइंट का मूवमेंट, समझ रहे हो, 1000 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। और ये एरिया के पास ना एक बहुत अच्छा खासा स्पेस भी है गिरने के लिए। अगर बैंक निफ्टी सच में कहीं गिरना चाहता है, कहीं खराब रिजल्ट्स आ गए, तो बैंक निफ्टी गिर भी सकता है, क्योंकि इस एरिया के नीचे ना खाली स्पेस है गिरने के लिए, और अगर गिरा तो बहुत तेजी से गिरेगा और बढ़िया आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये अपना पहला सेलिंग का ट्रेड हो सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है अभी सेल ऑन राइज का है, बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, सब में, तो अपन अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी कौन से लेवल पे खड़ा है, और पार्टिकुलरली आपको सेलिंग जो है वो कौन से लेवल पे करनी है, ठीक है। और अगर मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाता हूँ, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 0.5 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट से खड़ा है, जो कि मोस्ट डेंजरस और मोस्ट वैल्यूएबल रिट्रेसमेंट एरिया माना जाता है, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग। 52,352, अगर इस एरिया के आसपास आपको कहीं भी, या फिर 52,856, इन 2 एरियाज के आसपास कहीं भी आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है बैंक निफ्टी में, कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, ऐसी रेड कैंडल पेन वाली, या फिर कोई बड़ी बियरिश कैंडल मिल जाती है, लो के नीचे क्रॉस करने तो बिंदास होकर अपन सेल करेंगे, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिलेगी, और एक बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं फिर बता दूं, ये इंट्राडे है, ये सब इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर होल्ड करके बैठना है। आपको क्विक मोमेंटम मिलता है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, आप उसे मोमेंटम को लो, एग्जिट करके अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। दिन भर बैठोगे तो रिवर्सल बहुत तेजी से आते हैं, जैसे आज देखने को मिला आपको सेलिंग से बाइंग में रिवर्सल, ऐसे ही आप कभी भी देखने को मिल सकता है, वोलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि रिजल्ट सीजन चालू है। तो मोस्ट अगर आप जैसे इस रिवर्सल का शिकार नहीं बनना चाहते, तो मोमेंटम लेके, क्विक मोमेंटम लेके एग्जिट करो। अब कुछ मॉडर्न स्टॉक जो कि अच्छा खासा मूवमेंट दिखाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला अपना जो शेयर है, मतलब जो एक स्टॉक है, वो है डिक्सॉन। डिक्सॉन को आपको टेक्स्ट पे बाय करना है, अगर 1452 के आसपास या फिर 1484 के आसपास, इन दोनों के आसपास आपको कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है डिप के साथ, तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेडिंग प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत बढ़िया पॉजिटिवनेस इसमें आई है। रिजल्ट की वजह से गिरा था, लेकिन बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिला है यहाँ पे बाइंग साइड है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पर मैंने बाइंग करी थी, पार्टिकुलरली बताऊं तो इस जगह पर मैंने बाइंग करी थी, यहाँ पे कहीं मैंने एग्जिट कर दिया, इसलिए मुझे 2.62 लाख का प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट देखने को मिला, जो कि मैंने आपको दिखाया भी तभी, ठीक है। तो यही होता है कि आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हो चीजों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको सच में काफी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। कोटक जो है वो इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, इस जोन का फेक ब्रेकडाउन भी करा, लेकिन वापस इस जोन के अंदर है। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, फिर वापस रीटेस्ट करने आता है, इसके यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, और इस जोन में भी आप खेल सकते हो डिमांड और सप्लाई जोन यूज करके। अगर आपको नहीं आता है तो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में मैंने डिटेल में बताया डिमांड और सप्लाई जोन। और सबसे बड़ी बात, क्रैश कोर्स में फर्स्ट वीडियो जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है, तो लिंक नीचे दी गई है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स की, जाओ उसमें नीचे जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें सारी वीडियो दी हुई है, तो पहला वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जरूर जाकर देखो, ठीक है। फ्री चीज तो देख सकते हो फ्री में, सीख सकते हो फ्री में, तो जाकर सीखो, फ्री में दिया हुआ है वो, देखते ही नहीं, ठीक है। अब इस एरिया के ऊपर आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, समय क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, हाई के ऊपर प्लान करना, बढ़िया आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे
देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। ठीक है, ये कोटक का हो गया। इन्फी में क्या है, इन्फी में हम काफी गैप डाउन खुले और एक्जैक्टली देखो किस एरिया से रिजेक्शन लिया है, किस एरिया से रिजेक्शन लिया है, जो एरिया मैंने बताया था आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट उस एरिया से रिजेक्शन दिया है 1845। तो यही होता है कि आप किस तरह से एनालिसिस करते हो। अब इस जोन को कहीं तोड़ना तो इस पूरे जोन को कहीं तोड़ता है, जिधर भी तोड़ेगा एक बहुत वैल्यूएबल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन्फी में। ठीक है, इन्फी को ध्यान रखना है क्योंकि इन्फी को एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड कर सकता है अपकमिंग वीक्स में या फिर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में। हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बढ़िया बाइंग का मोमेंटम आया। अगर आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले इसकी एक साइकोलॉजी शेयर करी थी कि फेक ब्रेकडाउन वाली, यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पे वो प्रॉफिटेबल हुआ, लेकिन मैंने बताया था कि इसे बहुत लंबे समय तक की सेलिंग मत समझना, बहुत लंबे समय तक की सेलिंग मत समझना, एक बढ़िया आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे दोबारा बाइंग का प्रोवाइड हो सकता है। और जिस तरह से अंदर आया मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे अब ये फेक ब्रेकडाउन था और इसने लोगों को ट्रैप कर दिया, अब ये ऊपर की तरफ जैसे जाने को तैयार है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसका हाई टूटता है, एक बहुत अच्छा खासा आपको बाइंग का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, तो इस पर आपको नजर बनाकर रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ अपने शेयर थे। अब अडानी का शेयर भी अगर आपको अडानी का एनालिसिस करके दिखाऊं तो अडानी इंटरप्राइजेस है, उसने बहुत अच्छा खासा एक ब्रेकआउट करा है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ये वाली है जैसा कि मैं काफी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ। अभी ये इसका यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब यहाँ से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये सब जगह से रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट वाला सेटअप अगर अपनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना सकते हो। कौन सा रीटेस्ट वाला सेटअप, अगर इसके ऊपर रीटेस्ट तो देखो उसने कर लिया है, इसके ऊपर अगर हम कहीं खुलते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, बैंक का ट्रेड पॉसिबल है, पॉजिटिव ट्रेड पॉसिबल है। नहीं तो सेलिंग तो इस वाले जोन के नीचे ही आएगी। और ये अपना कौन सा जोन है, 2780 वाला जोन, 2780 के नीचे अगर हम निकलते हैं वापस आपको एक सेने का मूव देखने को मिलेगा अडानी इंटरप्राइज। तो यही था आज के लिए। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है, उसे कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिवाली के सेल चालू है। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे ही, और अगर लाइव स्ट्रीम करूंगा तो वहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा आपको। सो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने नहीं करा है तो मोस्ट प्रॉब्ली कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।